हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से जैसा कि आपको पता है कि आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट और साथ में कुछ भर्तियों के सिलेबस का विश्लेषण। और साथ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ LT 2024 की एक पेडागोजी की सीरीज़ जो अभी स्टार्ट होने वाली है और जिसके कुछ वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC का एक नया अपडेट जो अभी अभी यानी 12 मार्च को ही रिलीज हुआ है। क्या है ये अपडेट और जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। साथ में जो है आपके पास इस भर्ती से या इस नोटिफिकेशन से जो हमारा LT का विज्ञापन आने वाला है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा ये जानते हैं। तो देखिए क्या है, जो आपके पास पिछला LT का एग्ज़ाम हुआ था उसकी वेटिंग निकली थी। उस वेटिंग के अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था कैंडिडेट को। तो जैसा कि आपको पता है कि 8/8/2021 को एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट लिस्ट में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। 2023 के फैब में उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी। सेकंड लिस्ट की ज्वाइनिंग सितंबर में मिली थी और फिर थर्ड लिस्ट जो आई है उसकी जो ज्वाइनिंग है वो होने जाएगी अभी कुछ दिनों बाद। फिलहाल जो है ये जो सूचना है ये चयन संतुति से रिलेटेड है। अब होता क्या है, पहले आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है DB आयोग कार्यालय UKSSC में। तो UKSSC जब रिव्यू करा लेता है और सक्सेसफुल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो उसके बाद विभाग को भेजता है, तो उसी को चयन संस्तुति कहते हैं। यानी यहाँ जो फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्लियर इनका हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है, देखिए कि इस बार पिछली बार ही क्या होता था, LT में फिक्स लोगों को ही बुलाया जाता था, इस बार ज़्यादा लोगों को बुलाया गया था। अब देखते हैं कि क्या फाइनल लिस्ट में सबका नाम है या नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में ये भी जानेंगे कि अब जो आने वाली LT है वो कब आएगी, क्योंकि अब आयोग शायद जो है आपको LT का विज्ञापन देखने को मिल जाए, हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए। तो क्या हुआ था, देखिए जो इनका DB हुआ था वो आपके पास कब से कब तक था। आपको पता है कि श्रेष्ठता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 21 से 23 फरवरी 2024 तक अभिलेख सत्यापन किया गया। तो आपको पता है इनका लिस्ट निकली थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन इस बार जो आपने लिस्ट देखी होगी उसमें जो है 1.5 गुना कैंडिडेट यानी 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब उसके बाद जो है उस 1.5 गुना कैंडिडेट में से किन किन का सिलेक्शन हुआ वो देखते हैं। तो LT हिंदी में जो है आपके पास 12 लोग, उसके बाद LT कॉमर्स में 2 लोगों का, फिर आपके पास LT इंग्लिश में जो है 20 लोगों का, ऐसे आपके पास LT मैथमेटिक्स में 11 लोगों का। जबकि आपको पता है कि जब ये लिस्ट आई थी DB की आयोग कार्यालय से जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें केवल 11 ही कैंडिडेट नहीं थे, ज़्यादा कैंडिडेट थे। लेकिन चयन संतुति जो है केवल 11 लोगों की भेजी गई है और उसमें से वुमेन कैटेगरी के ज़्यादा पोस्ट हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है। इसी तरह से आपके पास फिजिकल एजुकेशन का है, इसी तरह से आपके पास साइंस का है, इसी तरह से आपके संस्कृत में 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है, देखिए इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन्होंने कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए थे तो इतने ही लोगों को क्यों दिया, बाकी लोगों को बाहर कर दिया क्या। ऐसा नहीं है, DB से कोई भी बाहर बहुत कम होता है। तो DB से किसी को बाहर नहीं किया गया होगा। एक्चुअली अगर 1.5 गुना लोगों को बुलाया था तो आपके पास जितने पद थे उनके अकॉर्डिंग ही जो है DB के कैंडिडेट का की चयन संस्तुति भेजी गई है। यानी अगर जैसे आपके पास कुमाऊं मंडल में कहा गया कि 10 पोस्ट हैं, सपोज करो मैथ्स की बची हुई, इस पे वेटिंग निकालनी है, तो आयोग ने क्या किया था कि 15 कैंडिडेट को बुला दिया था। अब इसमें से जो टॉप 10 कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट ही जारी होगी, जो 5 कैंडिडेट बचे हुए हैं उनको हटा दिया गया होगा। अब इनका क्या होगा, देखिए आयोग ये नहीं चाहता कि वो बार बार DB कराए, इसलिए उसने ये किया होगा। अब क्या होगा, अगर ये 10 कैंडिडेट सारे के सारे अभी मंडल में DB होगा एक बार और, ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही इनका चयन होगा, तो कम से कम 1 महीना और लगेगा। तो इनका जब चयन होके ये 10 लोगों में से सपोज करो मंडल में 9 ही लोग पहुँचे और ज्वाइन करते करते 7 ही लोगों ने ज्वाइन किया, तो अभी जो 10 पोस्ट थी उसमें से 3 खाली हो गई। तो आयोग अपना काम सस्ता करने के लिए अब ये नहीं करेगा कि दोबारा वेटिंग निकालेगा। जो आपके पास एक 5 कैंडिडेट थे
इनकी चयन संस्तुति भेजेगा, इसमें से 3 की चयन संस्तुति भेज देगा अगली बार जब होना होगा। तो इसलिए जो है आयोग ने अपना काम हल्का करने के लिए ये सब किया होगा। तो हार्दिक शुभकामनाएं जिन लोगों का इस चयन संस्तुति लिस्ट में नाम है, जिनका इसमें नाम है लगभग उनका सिलेक्शन पक्का है। जो लोग अभी आयोग कार्यालय में डीबी करा चुके हैं लेकिन उनका यहाँ डीबी नहीं हुआ है, उन लोगों को कुछ समय का इंतज़ार और करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर पोस्ट वैकेंट रह जाती है तो उनको मौका मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलटी की। तो यूके एलटी एक बार फिर से आने वाला है 2024। हो सकता है आपको आज ही विज्ञापन देखने को मिल जाए, नहीं तो आपको कल तक विज्ञापन दिख सकता है। देखिए कंफर्म न्यूज़ कहीं से कुछ भी नहीं मिल रही है। आयोग कार्यालय से हम सभी को एक ही जवाब मिल रहा है कि इस पे काम चल रहा है। कुछ लोगों को शायद ये भी जवाब मिला कि चयन संस्तुति के बाद आएगी, तो चयन संस्तुति भी भेज दी गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है। होपफुली भर्ती आ जाए और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो तैयार रहे। कुछ दिन में अब जो है आपका मंडल कार्यालय में डीबी होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 एलटी की, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं कि वो सफल होकर इसी तरह से उनका भी नाम एक दिन लिस्ट में आए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।